राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं पहली बार कब मिली थी श्री जी श्री कृष्ण जी से। एक बार शाम का वक्त था। श्री जी बरसाना से खेलते हुए जमुना किनारे आकर बैठ गई और जमुना नदी को देखकर भाव विभोर हो रही थी। तभी वो देखती हैं इस श्यामल रंग में इतना सुंदर छोटो से कौन आ रहा है। इधर श्री कृष्ण जी भी देखते हैं कि अरे छोटी सी छोरी कौन है, ये छोटी सी लाली कौन है, ये इसी ऐसे कौन छोड़ गए हो, कहाँ से आ गई। ये गौरूप वरण और नीले कपड़े भी पहने सुंदर सलोनी लगत है। कान्हा जी पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है, तो किसकी लाली हो और कहाँ से तुम आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे बाबा कौन है, अपना परिचय तो दो, हमने तुम्हें कभी देखो ना है ब्रजमंडल में, कहाँ से आई हो, अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय तो दें। कृष्ण बोले हाँ अपना परिचय दो। श्री जी बोली देखो ब्रिज में हमरो कोई काम तो ना है, हम तो यहाँ कभी आवे ना, हमारे ब्रिजभानों में हमारो घर है, हम वहाँ खेले हैं और यहाँ आने में मेरे को बहुत डर वर लागे हैं। यहाँ आने में ठाकुर जी बोले काहे, यहाँ आने में काहे डर लागे। श्री जी बोली कि हमने सुना है कि यहाँ एक चोर है, यहाँ पर सब के चीतन को चुरा लेता है, सब माखन चुरा लेवे है, पता नहीं यह क्या क्या चुरावे है मत। श्री जी बोली कि हमारे यहाँ तो सब कह रहे हैं कि वृंदावन मत जाना, वहाँ चोर है, सब चुरा लेता है। हमने सुना है कि यहाँ एक चोर है, हमारी मैया ने मना किया है, हमारे बाबाओं ने मना किया है, मुझे तो लागे है तुम ही वो चोर हो, जिस प्रकार से आंखें इधर उधर कर रहे हो, तुम ही नंद को छोड़ो तो ना हो। चोर ठाकुर जी बोले नहीं मैं नहीं हूँ, ये सब कौन बोला, लोगों का काम ही है, सब कुछ अच्छा करने जाओ तो पीछे पड़ जाते हैं। और तुम बताओ मैंने तुम्हारे कुछ चुरायो है, कुछ लियो हैं, तब लोगों की बातों में मत आओ, हमने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया तो हमको चोर ना समझो। बल्कि मैं एक बात बोलूं, हमारी और तुम्हारी जोड़ी खूब जचे है, तुम गोरी गोरी मैं श्यामल रंग, चलो खेलने चलो मेरे साथ। और श्री जी की कृष्ण जी की बातों में आ गई और श्री जी के हाथ पकड़कर कृष्ण जी लेकर चलने लगे। पहले ही मिलन में कान्हा जी ने राधा जी के हाथ पकड़कर श्री जी को लेकर चलने लगे और कुछ देर क्रीड़ा करने के बाद श्यामल सुंदर जी बोले हे लाडली जी कभी हमारे घर आओ। किशोरी जी बोली हाँ कभी अवकाश मिला तो आऊँगी। यह कहकर दोनों जा रहे हैं। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे थे और किशोरी जी अपने घर को रही थी। एक दूसरे के रूप को देखकर ऐसे मोहित हो रहे थे कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे के रूप को देखते देखते कुंजन वन में मिल जाते हैं और आगे फिर ऐसे कुंज आवे फिर दोनों मिल जावे। आप सुनो, राधा जी बोली इस रास्ते से तुम जाओ और मैं इस रास्ते से, फिर दोनों भटकते भटकते फिर मिल जावे। तब किशोरी जी बोली हम रुकते हैं तुम जाओ। कृष्ण जी बोले तुम जाओ, किशोरी जी बोली तुम जाओ। ऐसे करते करते पूरे दिन बीत गए। किशोरी जी जाने न कृष्ण जी न जावे न किशोरी जी जावे, दोनों एक दूसरे में भाव विभोर हो रहे थे। मन में हो रहे हैं कि साथ साथ आनंद लें, साथ साथ में ही विराजे, ऐसे ही भाव मन में हो रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं। और तभी श्री जी बोली कि कभी आओ मेरे बरसाना, चंदन छिड़कूंगी तोहरे पगड़ी पर, तू आओगे तो तेरे बहुत सम्मान करूंगी। कान्हा जी बोले कैसे गुमान करके बोल रही है, मुंह में पान भरकर आँखों में हल्का काजल लगाकर कैसे इठला कर बोल रही है। कान्हा जी उन्हें बस एक टक देख रहे हैं। किशोरी जी चली गई। जब से किशोरी जी कान्हा का दर्शन करके आई थी दिन रात ठाकुर जी के चिंतन में ही हैं। वैसे तो ये परमात्मा है, ये सब जानते हैं, पर ये लीला कर रहे हैं। जब ठाकुर जी लीला कर रहे हैं तो लीला में ही रहते हैं। भक्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को फॉलो करें। राधे राधे।